हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम एसएससी के लिए सीजीएल के लिए हम यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज देने वाले हैं, जो कि आप लाइव टेस्ट देख पा रहे होंगे। मार्क्स बूस्टर करके लिखा हुआ है और एक यहाँ पे विजय मेगा लाइव टेस्ट है। यहाँ पे दो लाइव टेस्ट हैं, तो अभी मैं इसको मार्क्स बूस्टर जो है इसको भी मैं क्लिक इस पे ये दे लेता हूँ और उसके बाद अगला जो मैं दूंगा वो आपका विजय वाला होगा, लेकिन एक वीडियो में नहीं रहेगा, दोनों सेपरेट अलग अलग रहेगा। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं और यहाँ पे जो स्टार्ट नाउ का ऑप्शन होगा क्लिक कर देना है। और यहाँ पे सिर्फ आपको वीडियो में ये देखना होता है कि मेरा स्ट्रेटेजी क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को कितना देर में ले रहे हैं, या कैलकुलेटिव को छोड़ रहे हैं या उसी टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो सभी आपको इसमें देखना होता है और कुछ इसमें नहीं देखना है। नंबर से मैटर नहीं करता, नंबर आपका अच्छा आएगा खराब आएगा, नंबर मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप किस क्वेश्चन को किस प्रकार से बना पा रहे हैं, लंबे क्वेश्चन को, लेंदी क्वेश्चन को तुरंत बना रहे हैं कि बाद में बना रहे, ये सभी वीडियो में सिर्फ देखना होता है। जिसे हम रेडी कर लेते हैं, पेन और पेपर अपना लेके रेडी हैं और इसको हम यहाँ पर देते हैं। सबसे पहले पूछा गया है रीजनिंग के बारे में, ऑड वन कौन इसमें है, एक्सेक्ट हो गया, रेक्टेंगल गलत है। फिर यहाँ पे पूछा गया है कि कौन अलग है, वैगन, कॉकपिट, बर्थ, प्लेटफॉर्म। देखो वैगन की बात करते हैं, कॉकपिट, और देखो अगर ये देखेंगे तो प्लेटफॉर्म, बर्थ और वैगन ये सभी चीज हम किससे रिलेटेड है, रेलवे से रिलेटेड है। कॉकपिट मेरा अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 मेंबर हैं। पी इज ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, यहाँ पे रिलेशन पूछा तो बना लेते हैं पी इज ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, हम इसको छोड़ के आगे निकल जाता भी है। हाउ मेनी पीपुल ईट पोटैटोज एंड एग्स फॉर डिनर बट नॉट चिकन्स, चिकन्स को निकाल लो, लेकिन हाउ मेनी पीपल ईट पोटैटोज एंड एग्स फॉर डिनर, तो 21, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 81 है, तो 7 1 8 2 1 3। पोटैटोज, हाउ मेनी पीपल ईट पोटैटोज एंड एग्स फॉर डिनर, डिनर के लिए है तो कितने लोग खाएंगे डिनर, और अगर बोथ पूछेगा तो 21 सही हो जाएगा, बट नॉट चिकन्स, तो 21 तो यहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर 21 ही आना चाहिए। हाँ चलो इसको देखते हैं लास्ट में फिर एक बार। फिर यहाँ पर है, ठीक है, अब इसको हिंदी में कर लेते हैं। मोहन सबसे लंबा है, मोहन सबसे लंबा है, ठीक है। सतीश किशोर से छोटा है लेकिन राजेश से लंबा है, तो सतीश किशोर से छोटा है, सतीश किशोर से छोटा है लेकिन ये राजेश से लंबा है। और अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, अनिल किशोर से थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा छोटा मान लेते हैं, लेकिन सतीश से थोड़ा लंबा है। तो राजेश से लंबा राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा कौन है, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया KASR, ये बन गया। कह रहा है कि राजेश से लंबा लेकिन अनिल से छोटा कौन है, सतीश है, तो इसका आंसर सतीश हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, राहुल वे 20 किलोमीटर साउथ फ्रॉम हिज ऑफिस, साउथ की जाता है 20 किलोमीटर एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलेगा, एंड अगेन से टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 24 किलोमीटर, तो 24 किलोमीटर आ गया, ठीक है। ये 4 किलोमीटर 20 किलोमीटर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द ऑफिस फ्रॉम दिस पॉइंट, तो सबसे नजदीक क्या होगा, 4 और 3 है, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है तो 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। इसके बाद यहाँ पे CAPCAA, फिर यहाँ पे P होना चाहिए, तो PC करके होना चाहिए था। P देखो, तो यहाँ पे CA-PCAA-CAA-CAAP-AAP, तो यहाँ पर अगर CAA कर देते हैं, PCAA, फिर यहाँ पर CAA, फिर PCAA, फिर PCAAP, फिर CAAP, तो APPC आंसर आता है क्या, APPC इसका सही आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, 44 से तो 52 आ रहा है, कितने का बढ़ रहा है, 8 का बढ़ रहा है, 2 बढ़ा, फिर यहाँ 8 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, यहाँ 8 बढ़ा, फिर 2 बढ़ेगा 74। फिर मॉडर्न है तो एंशिएंट अपोजिट, शार्प है तो शार्प है तो क्या ब्लंट हो जाएगा, यही ना होना चाहिए, कुंड हो गया, ठीक है। और देख लेते हैं, आधुनिक प्राचीन तीव्र का कुंद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर बोल रहा है कि व्हाट शुड बी लेटर ऑन अपोजिट साइड ऑफ K, K का अपोजिट N हो जाएगा, क्योंकि P का अपोजिट L, N का अपोजिट L और K का अपोजिट N हो जाएगा। 40 20 82 है, तो इसका क्या हो सकता है, देखो 40 को दुगुना कर देते हैं तो 80, हाँ वही हुआ, 40 को दुगुना किया और 20 को डिवीजन कर दिया, 36 को दुगुना 72, इसको डिवाइड कर दिया, तो 118 को दुगुना कितना होगा, तो 336, 69 दूनी कटेगा क्या, 9 दूनी 18 नहीं कट रहा है, 6 दूनी में नहीं वो कटेगा, 62 है, 2 दूनी 4, 6 दिन बड़ा ये कट जाएगा, 124 का
124 है, इसका दुगना कितना होगा 248, ये हो जा रहा है, ये होगा नहीं। और 103 का दुगना और 206 का दुगना कितना होता है, 206 का दुगना तुम्हारा हो जाएगा 6 दूनी 12, 206 का दुगना कितना होता है 6 दूनी 12, 2 दूनी 412, नहीं ये नहीं होगा। और 62 का अगर हम देखेंगे तो 62 का दुगना 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, और 124 दूनी 2, 24 दूनी 48, 248, तो यहाँ पर 250 होना चाहिए था। ये 69 से कुछ होगा शायद, 69 दूनी 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, और 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, 13, 138 हो नहीं रहा है, तो 106 है। अरे यार तो कौन आना चाहिए इसके अंदर, 212 का दुगना कितना होता है, अच्छा ये तो हो रहा है, यही तो होना चाहिए, 212 का 106 का दुगना हो गया, जोड़ के आ गया, ठीक है, गलती कर रहे थे ना। फिर यहाँ पर डी है तो ये सब सही बन रहा है, ये सही बन रहा है, ये सभी फिगर सेम है, फिगर अलग पहले करो। डी है तो भाई डी डी वाला ये होगा, डी तो ये पहला ऑप्शन हट गया। फिर ओ सी यहाँ देखो, तो यहाँ पर बी के बाद डी सी है, तो डी का अपोजिट बी, बी सी ओ, ठीक है, ये बन रहा है। और एन एम एफ, या टी जो बना डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू होगा या एम है, तो क्या टी की बात कौन है, टी के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू का ऐसे ही बनेगा और डब्ल्यू का इसी तरह बनेगा ना, एम यहाँ पर गलती हो रहा है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन माइंड, एंटोमोलॉजिस्ट इंसेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। 43, 129, 39, 117, 17, 51, 29, 87 और 39। 43 का 3 गुना करेंगे, 3 3 9, 4 3 12, और 39 का 3 गुना नहीं होगा, 39 और 9 3 27, 3 3 9 2 11, ये भी हो रहा है। 17 3 51 भी हो रहा है, 29 3 9 3 27, 3 6 2 87, ये भी हो रहा है। तो एक अलग है, एक अलग है, इसका मतलब कुछ तो होगा। हाँ 7 8 9 9 2 11 1 12 5 1 6 8 7 15, सब तो चल रहा है। अगर ये देखते हैं 39, अगर ये देखो, अगर हम ये तुम्हारा प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर, बाकी सब में प्राइम नंबर से किया, तो ये कंपोजिट नंबर से ऐसा चलेगा, तो ये कॉन्सेप्ट जा सकता है। इसके बाद इग्लू है, नन है, स्काई है, वेव, कॉटेज, पैलेस, स्टेबल, मॉन्स्ट्री, हैव, डेन, बाय, बार्न। इसका मतलब क्या, घर यहाँ पर है, तो वेव, कॉटेज एंड पैलेस, तो ये भी रहने का जगह है, तो मठ रहने का जगह नहीं है। स्टेबल रहने का जगह है, मॉन्स्ट्री आर्ट मठ हो गया, हाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता, डैन, बायर और बार्न, तो ये क्या है, गौशाला, धान्यगार। फिर इग्लू, मठ, वासनी, शुक्रशाला, ठीक है। जाला 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 तो हो गया, स्तबल, छत्ता, मांद, गौशाला और धन्यगार। तो ऐसा कॉन्सेप्ट भाई ये कौन सा हो सकता है, छोड़ो। एक्स एंड वाई हस्बैंड, इसको छोड़ के निकलते हैं। 2 3 गुना दुगना, 3 गुना किया दुगना किया, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। अंतर कितना का, 4 का, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 10, यहाँ 12, यहाँ 14, तो 16, तो 16 जो 72 आना चाहिए, ठीक है। 16 ना, 6 6 12, ठीक है। क्यू एस पी क्यू, क्यू आर एस, क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू, आंसर डब्ल्यू से स्टार्ट होगा। जे तो यहाँ बी है, सी डी है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है, डी भी हो सकता है, बी यहाँ बी है, तो सी छोड़ डी ई एफ, ठीक है, आंसर हो गया। फिर 3 13 15, तो यानी कि अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं, 13 3 16, 1 हटा दिया, 3 3 2 5, 1 हटा दिया, 10 और 11 कितना होता है, 21, नहीं होगा, नहीं होगा, 15 2 17, 1 हटा दिया। फिर यहाँ बताना है कौन सा वैल्यू आ सकता है, तो यहाँ पे वैल्यू देखो, कोई एक ऐसा नंबर जो सेम लगता हो, नहीं, तो 24 डिवीजन बाय 16, इसको भी छोड़ के आगे निकलते हैं, टाइम खा जाएगा अभी। और व्हेन रोहित मूव टू स्पोर्ट टू द लेफ्ट, ही वाज नाउ 7 फ्रॉम द लेफ्ट एंड लाइन ऑफ 10 वॉइस। तो कैसे बोल रहा है, जब रोहित बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, तो बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, अगर प्रेजेंट यहाँ पे था 2 पोजीशन, 1 और 2 यहाँ पर गया, तो अब वह 10 लड़कों के पंक्ति के बाईं छोर से 7वें स्थान पे, बाईं छोर से 7वें स्थान पर जाता है। तो बाईं छोर से वो कितना नंबर पर, 7वें पोजीशन पर आता है, छठा पहले 5वें पोजीशन पे था। तो पंक्ति के दाएं छोर से शुरू करते हुए पहले कहाँ बैठा था, अगर हम यहाँ शुरू करते हैं तो 1 2 3 4 5, 5 यहाँ हो गया ना, तो पहले तो इधर से लेफ्ट में 5 भी है, तो इधर से कितना हो जाएगा, 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5, छठा पोजीशन पे आएगा। पंक्ति के दाएं छोर से शुरू करते हैं तो पहले कहाँ बैठा था, अगर दाएं छोर से शुरू करते हैं तो पहले कहाँ बैठेगा,
अभी 7 पा गया, अभी कितना 5 पे पहले था। तो पहले कितना, तो पहले जब रोहित बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, 2 स्थान, जब बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, अच्छा बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, 2 स्थान आगे बढ़ता है, तो 10 लड़कों पंक्ति में बाएं छोर से अब वो 7वें स्थान पा जाता है। तो 8, 9 और 10, ठीक। 1 2 3, तो 1 2 3 4 5, छठे नंबर पे तो बोले छठा कहीं ऑप्शन ही नहीं आ रहा, छठा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, छोड़ो। फिर यहाँ पर है यू ने सी से इतना किया, तो मार्च में यात्रा किसने की, यू ने सितंबर में यात्रा की, इसको छोड़ के निकल जाए क्या। 58, 319, 32, 176 और 76 क्या होगा। तो 32 का अगर हम 58 32 है, तो अगर हम 8 5 30 नहीं, 8 5 13, ऐसा तो नहीं है। 32 को अगर हम 176 से काट सकते हैं कि 8 दूनी 16 नहीं, 32 को 6 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 6 18 19 होता है 192। 32 को 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 3 12, ऐसा तो हो नहीं रहा है। 32 को 5 बार में, 32 को 5 बार, 5 दूनी 10, 5 15 16, और उसका 32 का आधा कर देंगे 16, तो 176 आ रहा है। यानी इसका मतलब 5 गुना करके उसका आधा कर दिया है, तो 76 का 5 गुना, 6 5 30 और उसका 3, लास्ट में 3 कहीं ऑप्शन मत आ गया नहीं, तो क्या हो गया 6 5 30, 5 7 5 35 3 38, और फिर 76 का आधा, 76 का आधा 38 यहाँ हो जाएगा। 8 3 11 418 इसका सही आंसर हो जाएगा, 8 में आना चाहिए था। चलो फिर सभी चमगादड़ पक्षी हैं, सभी चमगादड़ पक्षी हैं, सभी चमगादड़ पक्षी हैं। कुछ चूहे चमगादड़ हैं, कुछ चूहे चमगादड़, कुछ चूहे चमगादड़ हैं, कुछ राइट्स ये हो गया। तो कुछ चूहे पक्षी हैं, तो कुछ चूहे पक्षी हैं, पक्षी हैं, अच्छा कुछ चूहे पक्षी हैं, बात सही है। और कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, कुछ पक्षी चमगादड़ हैं, ये भी बात सही है। और सभी चूहे चमगादड़ हैं, सभी चूहे चमगादड़ हैं, सभी चूहे, कुछ चूहे चमगादड़ हैं। अरे इसमें इंग्लिश में बोले, हिंदी में लिख दिए, सी का रख दिया। ऑल बैट्स क्या बर्ड हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं। और सम रैट आर बैट, सम रैट्स आर बैट, ठीक है। तो सम रैट्स आर बैट, सम रैट्स आर बर्ड, सम रैट्स आर बर्ड, हाँ। सम बर्ड्स आर बैट, सम बर्ड्स आर बैट्स, हाँ। एंड ऑल रैट्स आर बर्ड, ऑल रैट्स आर बर्ड, नो। तो ओनली 1 and 2 फॉलो कर रहा है। ये चल के आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्लियर पूछा, ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन है, ये देखो, अमित टेल श्वेता टू रीच आवर अपार्टमेंट योर मदर मस्ट वॉक 560 मीटर टुवर्ड द ईस्ट फ्रॉम हर रेस्टोरेंट। अपने रेस्टोरेंट से कितना चलना है उसको है 560 मीटर चलना ईस्ट में बोला ना, ईस्ट में 560 मीटर ईस्ट में चलो, ठीक है। इसका रेस्टोरेंट यहाँ पर है। शी मस्ट देन टेक राइट टर्न एंड वॉक 543 मीटर, फिर 543 मीटर राइट टर्न चलना होगा। सी मस्ट टेक अनदर राइट टर्न एंड 560 मीटर फिर आना होगा, फिर 560 मीटर आ गया। देन सी मस्ट टेक वन फाइनल राइट टर्न एंड 120 मीटर, तो 120 मीटर आना होगा। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज द अपार्टमेंट फ्रॉम द रेस्टोरेंट, ऑल द डिग्री इतना। तो अब बताओ कि माइनस करेंगे तो 120 करेंगे, 3 2 और 427 हो गया आंसर। तो बोलता है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द अपार्टमेंट फ्रॉम द रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट से अगर बात करते हैं किस डायरेक्शन में है, साउथ में है, 427 मीटर, ठीक है। फिर ये हो गया व्हाट कैरेक्टर ऑफ शोरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट और सर्चिंग द ग्लोबल इकोनॉमी। तो यहाँ पे लिखा कॉन्ट्रैक्टिंग ऑड वर्क टू लोकल एजेंसी, मूविंग जॉब्स टू हाई कॉस्ट लोकेशन, ट्रांसफरिंग वर्क टू ओवरसीज, रिड्यूसिंग रिलायंस ऑन आउटसोर्सिंग। तो व्हाट कैरेक्टराइजेस ऑफ शोरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट, ऑफ शोर का मतलब कहीं बाहर जाना, ऑफ शोर करना। व्हाट इज द थीम ऑफ उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर क्या है, तो यूनिफॉर्म डेवलपमेंट, पीस टू प्रोस्पेरिटी, ग्लोबल हार्मोनिटी, इन्वेस्टमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी। तो इन्वेस्टमेंट फॉर सस्टेनेबिलिटी था कि पीस टू, चलो उसको देख लेते हैं। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल, 1854 था ना, 53 था, 53 में 54 क्या कंफ्यूजन है। इन क्रिकेट में जब बॉल को बॉल रूल द बैट्समैन विदाउट टचिंग द बैट, तो दिस इज कंसीडर्ड क्या, इन क्रिकेट विन बॉल बोल्ड एज पर रूल्स पासेस द बैट्समैन विदाउट टचिंग द बैट और बैट्समैन एंड रन्स आर स्कोर ऑन दैट बॉल। तो क्या कहेंगे, वाइड बॉल कह सकते हैं। जब ये फेंकी की गेंद बल्ले या बल्ला बिना छुए हुए पास से गुजर जाती है और उस पर गेंद घूमते हैं तो वाइड बॉल ही होगा।
संवेग मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, मोमेंटम। तो किलोग्राम P = m × v होता है। मास केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इंजेक्टेड इन द स्किन ड्यूरिंग एंड बाइट? फॉर्मिक एसिड होता है ना। हाँ। वाई सोडियम क्रिप्टोन इतना क्यों रखा जाता है? क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है। लैंड एंड सी ब्रिज आर कॉज्ड ड्यू टू किसके कारण? कंडक्शन, रेडिएशन, ये कन्वेक्शन। तो कंडक्शन क्यों होगा जब दो ही चाहिए? रेडिएशन तो होगा नहीं, कन्वेक्शन ही होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। अकॉर्डिंग टू 11 टोटल परसेंटेज मुस्लिम इन इंडिया, तो लगभग 12% के आसपास में था या 14% है, कंफ्यूजन है, छोड़ देते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेज डज अ चार्ज बॉडी एक्सर्ट ऑन अनदर चार्ज बॉडी एंड अनचार्ज बॉडी? क्या बोलता है? विच ऑफ द फ्लोइंग फोर्सेज डज अ चार्ज बॉडी एक्सर्ट ऑन अनदर बॉडी? तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं। चार्ज बॉडी दूसरे पे लगा रहा है, अनचार्ज बॉडी इलेक्ट्रोस्टैटिक मार देते हैं। सेलुलर ऑर्गेनल, एस्पिरिन ग्रेवयार्ड RSC होता है, और ऐसे नोट में नेचुरल टेस्ट में दोनों सही है। करेक्ट पूछा है, चलो ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रूल्स स्टेब्लिश शुंग डायनेस्टी? तो शुंग डायनेस्टी पुष्यमित्र शुंग ने स्थापित किया था, ये भी सही है। विथ विच कंट्री इंडिया साइन द लीड 2.0? तो USA, चाइना, जापान, स्वीडन। 2.0 है तो स्वीडन शायद था इसका सही आंसर, पता नहीं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ रघुराम राजन? दिसंबर 2023 में है, तो क्या कौन सा किताब लिखा था? फोल्ट लाइन, हाउ हिडन फैक्टर लिखना, री इमेजिनिंग इंडियंस इकोनॉमिक फ्यूचर, ब्रेकिंग द मोल्ड है ना, द थर्ड पिलर, और आई डू व्हाट आई डू, रिफॉर्म रियोटेरिक रिजॉल्व। कहीं पढ़े हैं कि इकोनॉमिक फीचर से रघुराम राजन गवर्नर था, तो शायद इकोनॉमिक फीचर किताब नामक लिखा है, ऐसा कुछ मार सकते हैं। Who among the following person received the पद्मश्री अवार्ड फॉर द ओडिसी डांस? शंभू महाराज नहीं हो सकता है, कालका प्रसाद, रामरथ बरे, तो गंगाधर प्रधान। नहीं पता है। विच इंडियन कम 1757 में कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव लड़ा था, और कौन लड़ा था? अकॉर्डिंग टू क्या है? चतुर्शरम ऑफ द वैदिक पीरियड, विच ऑफ द फ्लोइंग टर्म रिलेटेड टू पीरियड ऑफ फैमिली लाइफ? अच्छा, वनप्रस्थ, ब्रह्मचार्य, संन्यास, गृहस्थ। यहाँ पे घर की बात। सरयू नदी कहाँ से है? इन विच ऑफ द फ्लोइंग? सरयू रिवर लोकेटेड, सरयू रिवर कहाँ है? तो सरयू रिवर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ तो कभी नहीं होगा। उत्तराखंड पे जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड हो सकता है, बंगाल में मिलेगा नहीं, हिमाचल प्रदेश उतना ऊंचा तो होगा नहीं। दशहरा मंथ ऑफ कौन सा? नहीं पता। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नीडेड फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन? कितना पानी चाहिए? तो पानी तो साउथ में आते हैं, साउथ में ग्राउंड बादाम वहाँ होता है, बादाम की खेती क्या चाहिए नहीं पता। रावण शेकिंग माउंट कैलाश कहाँ है? तो अजंता है या एलोरा में कंफर्म नहीं है, तो अजंता मारते हैं। हंटर कमीशन अपॉइंटेड बाय 1882, इसको तो सही मानना है। और गीत गोविंद है तो किस क्या जयदेव राजकोट पेट, हर्षा, गोपाला, पृथ्वी चौहान, जयदेव तो लक्ष्मण सेन का था ना, जयदेव। हाँ, जयदेव लक्ष्मण सेन का था, गोपाल का नहीं था, ठीक है। विच विंडेक्स किसके? वियतनाम और भारत के बीच में। वी से वियतनाम, आई से इंडिया हो गया, बायलेटरल एक्सरसाइज होता है, इसलिए इंडिया वियतनाम सही है। आगे इन विच ईयर द गांधी इम्पैक्ट 1931 हो गया। आगे बढ़ो, फिर इंग्लिश देख लेते हैं। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रोसीड, PROCEED, प्रोसीड। थ्राइव का मतलब क्या? अपोजिट मीनिंग पूरा थ्राइव का मतलब फेंक देना, उठा के। क्या? शाइन, चमकना, डेवलप, फेल, अराइव। थ्राइव का मतलब डेवलप करना, बोलते हैं थ्राइव आउट, इसे फेंक दो, डेवलप कर देना। अलाउ पेड टू वाइफ एंड लीगल सेपरेशन, अलाउंस पेड टू वाइफ। अच्छा, इसके आगे अली और मोनी अलग हो गया था, पैसा देने तैयार हो गया था, तो लीगल सेपरेशन पे यही मिलता है ना। टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर रिलैक्स हो जाने की बात करते हैं। टू बिकम टू एक्साइटेड, टू गिव अ करेक्ट डिसीजन। टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू बिकम टू एक्साइटेड। टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, टू गेट इनटू हॉट वाटर, गर्म पानी में चल जाना। अब डिफिकल्टीज या एक्साइटेड में कंफ्यूजन एक होता ना कि गर्म पानी से नहाने में थकान दूर होता, तो एक्साइटेड होना डिफिकल्टीज। चलो, ऋषा डैश सैलरी ऑफ ₹50,000 एवरी मंथ, तो ऋषा हर मंथ की बात कर रहा है। हर मंथ में जब होता है क्या लगाते हैं? ऋषा अंश होगा कि ऋषा अर्न होगा? ऋषा अंश सैलरी, ऋषा अर्न सैलरी ऑफ ₹30,000 हर महीने, हर चीज हमेशा होगा। तो ऋषा क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर के साथ में हम वर्ब कौन सा इस्तेमाल करें? सिंगुलर इस्तेमाल करें, तो ऋषा अर्न्स हो जाना चाहिए। द इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन दिस इलेक्ट्रॉनिक मैसेज एंड एनी अटैचमेंट टू दिस मैसेज,
is intended for the exclusive use of the recipient. तो बोलता है the information contained in this electronic message and any attachment to this message, the information contained in this electronic message and any attachments to this message is intended contained हो गया, is के यहाँ पे शायद गलत लग रहा है, is थर्ड को मार रहे हैं यहाँ पर, इसकी जगह पे शायद was होना चाहिए था या past का कुछ होना चाहिए था, क्योंकि past यहाँ पर इसलिए क्योंकि यहाँ पे ed कंटेंट हो गया, यहाँ पर फिर इंटेंडेंट हो गया, तो हम इसलिए ऐसा मार रहे हैं। एब्सोल्यूट का क्या पूछा है? बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब कि एब्सोल्यूट होना, कंप्लीट होना, कंप्लीट टोटली। द राइवल टीम्स scored 3 goals with 10 circle penetration against us and we did score just 1 of 15 and we did scored just 1 of 15। we did होगा did, see, and we does होना गलत से ठीक नहीं। the rival teams scored 3 goals with 10 circle penetration against us हो गया and we did score just 1 of, पता नहीं क्या होगा। बैनिश का मतलब क्या होता है? एक्सपेल करना ना। बैनिश का मतलब वैनिश हो गया था, वैनिश से एक्सपेल करना। वेलकम की पलाव होगा नहीं। द इट ग्रास हार्बीवोरस। इट वाज आई दैट शो राजेश इन द प्लेग्राउंड बिफोर स्कूल। इट वाज आई हु सो राजेश, व्हिच सो, इट वाज आई हु, मैं था। एब्रिविएट का मतलब एब्रिविएशन होता है ना, एब्रिविएशन का मतलब बताना, तो लार्ज करना, मीनिंग ऑफ वर्ड। तो ह्यूज का मतलब बहुत ज़्यादा, एब्रिविएट करना, एब्रिविएशन बोलते हैं एब्रिविएशन, यानी कि शॉर्टन होगा एब्रिविएट, तो क्या सिलेगा 1 बेस्ट मीनिंग होता है, तो लार्ज होता है ना। एब्रिविएशन का मतलब बताना, लॉन्ग करना नहीं, एब्रिविएशन होगी तो बोलते हैं एब्रिविएशन बताना, क्लियरली बताना, ऐसा कुछ होगा। ही इज यंगर देन यू आर। ही इज यंगर इफ यू आर इज नॉट ही। ही इज यंगर देन यू आर। ही इज यंगर if you are is not he. He is younger if you are is not he. शायद कंडीशन क्लोज लगाता है ना, जो कंडीशन क्लोज होता है। There is no doubt Altmans is a very good coach and helped an Indian cricketer team take bold strides. There is no doubt that Altman is a very good coach and helped an Indian cricketer and helped an Indian cricket team. And helped an Indian cricket team. इंडियन के साथ में इंडिया तो एक है, तो कंट्री है, कंट्री के साथ में द इंडिया लगता है ना। एंड हेल्प इंडियन क्रिकेट टीम, सर दा के साथ यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे आर्टिकल में कुछ गड़बड़ लग रहा है। बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी कि वो ध्यान से ना देना। टू गेट एक्सट्रीम एट इन्फेक्शियस डिजीज, एडीएम पूछ रहा है ना इसमें से। तो टू रिसीव समवन, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, बी वेट बिहाइंड द ईयर्स, यानी बी वेट भिगा देना कान के पीछे से। टू नॉट वेरी अनएक्सपीरियंस, नहीं पता। भारती टोल्ड राकेश टू कॉल हर व्हेन ही रीच दिया, तो यहाँ पे डायरेक्ट भी पूछा गया है। तो भारती टोल्ड राकेश, तो भारती टोल्ड राकेश टू कॉल हर व्हेन ही रीच दिया। व्हेन ही रीच दियर का हियर होना चाहिए, दियर। When he reached there, call me when you reach here. When you have reached here. When you reached here. When you are reaching there नहीं होगा। Call me when you reach there. Call me when you reach there। तो डायरेक्ट स्पीच में ना कन्वर्ट होता है, वॉइस में चेंज नहीं होता, तो हियर एंड देयर होना चाहिए शायद, उसके हिसाब से मार सकते हैं। यू हैव रीच्ड हियर, पता नहीं। अ सेफ एंड सिक्योर वुमेन टू टेक अप ए वैरायटी एनवायरनमेंट में अलाउ मोर ऑफ जॉब्स और रन ऑफ बिजनेस। तो यहाँ बोल रहा है, चलो ऐसा अच्छा, सेफ एंड सिक्योर जॉब्स, सेफ एंड सिक्योर ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस। Women to take up a variety of jobs. Women to take up a variety of jobs or run a business environment may allow more. So PQRR answer start. A safe and secure of job. A safe and secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business। अच्छा हो गया safe and secure environment, तो Q से आंसर स्टार्ट होगा, ये हो गया। Q के बाद यहाँ पर
अलाउ मोर वुमेन टू तो ठीक है, चलो सही हो गया। वन हु रिसीव समथिंग, जो किसी को कुछ ना कुछ मिलता है, रिसिपेंट होता है ना, वन हु रिसीव समथिंग रिसिपेंट होता है। सर्टिफाई का मतलब अप्रूव कर देना, तो अपोजिट होता है डिसअप्रूव कर देना। लॉस ऑफ मेमोरी, तो यहाँ पे बोलता है कि लॉस ऑफ मेमोरी भूल जाना, तो अमनेसिया कहलाता है ना। एनेस्थेसिया का, अमनेसिया का मतलब सोने की बीमारी, ट्रिप्सोमानिया होता है, एक होता है एमनेसिया भूलने की बीमारी, लॉस ऑफ मेमोरी एमनेसिया। या एनेस्थेसिया होता है कुछ दे दिया तो बेहोश हो जाता है, ठीक है। द ट्रेडिमेंडस इंटेंशन, द ट्रेडिमेंडस dash in the number of students and of education you have to give rise to the term education explosion. The tremendous increase in number of students and of education should have give rise to the term education explosion. A tremendous decrease in the number of students, increase in the number of students. You know, see, and no doubt this has resulted in the serious problem such as dash of financial resources. So inadequacy of, no doubt there has resulted serious problems such as inadequacy of financial resources, serious problem with inadequacy of resources and infrastructure, and dilution of personal attention to the education and formation. Also there is a side effect of, also there is a unwanted, there is a desirable side effect of enormous increase in number of educated and unemployed. There is a unwanted side effect of enormous increase in number of educated unemployed. Unwanted एक side effect दिखेगा, ना चाहते भी दिखेगा. So however we cannot dash the advantage of the education explosion in India. However we cannot overlook the advantage of education explosion in India. Overburden the advantages of overdone. Mere increase in the percentage of literate people does not indicate dash a change in the educational standard. Increase in the percentage of literate people does not indicate a situational change in the educational standard. Educational change situational change होगा, और क्या होना चाहिए? अब इसको देखो, the ratio diameter of a sphere to a sphere B 4:1. The sphere diameter, define the diameter of a sphere B if surface area of A is equal to volume of second, ठीक है ना। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट, इसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर बोले तो 4 चौक 16, ठीक है। एक्स मान लेते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया बराबर, एंड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, तो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, पाई आर क्यूब, आर का एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से 4 चला गया, पाई से ये पाई चला गया, और ये एक्स के बाद में एक्स चला गया, तो फिर क्या बोलते हैं x 16 48, इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, तो ठीक है चलो। द एवरेज वेट ऑफ 24 स्टूडेंट्स 40 kg, अगर टीचर को भी इंक्लूड करते हैं तो एवरेज वेट 1 kg बढ़ जाता है, तो वेट ऑफ टीचर क्या हो जाएगा, तो 14 से 15 हो जाएगा। हाँ, 24 स्टूडेंट का था, 14 kg था, टीचर के आ जाने से बढ़ जाएगा। तो 24 तो रहेगा ही रहेगा, 15 हो जाएगा, 5 और 9 40 kg, इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ चलो, और व्हाट इज द रिमाइंडर ऑफ 24 डिवाइडेड बाय 10, तो 24 डिवाइडेड बाय 10 होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम पहले 24 पे पावर क्या करते हैं 4 आ जाएगा, 24 पावर 4 हो गया, तो 24 इंटू 24 और इंटू 24 इंटू 24, तो 4 चौक 16 का, फिर 4 चौक 16, 6 6 36, लास्ट में 6 आ रहा है। अगर कुछ भी हम मान लो 16 को 10 से डिवीजन करते हैं तो 6 रिमाइंडर बचेगा, तो इसका आंसर रिमाइंडर 6 आना चाहिए। फिर बोलता है क्या, यू डिसाइड करना है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि वो भी निकालना है। बोट कवर्स अ डिस्टेंस 180 किलोमीटर इन 10 आवर डाउन स्ट्रीम, तो यानी v प्लस यू बराबर हो गया 18, एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम 15 घंटा, यानी v माइनस यू की अगर बात करते हैं तो 18 और 15 12 आ जाएगा। तो अगर v की बात करें 2v बराबर 30, v का मान आ गया 15, तो v का मान 15 है, तो सफिशिएंट एक पैरा देने का आंसर सही है। फिर अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर, अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, अप स्ट्रीम बोट का स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर बराबर, एंड स्पीड ऑफ करंट इज कितना, चलता है अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट। तो यहाँ भी निकल पा रहा है u का मान 3 है, तो यहाँ पे v का मान 15, तो इधर 1 और 2 सफिशिएंट है, दोनों सही है।
टू ट्रेन स्टार्ट द सेम टाइम ए और बी मूव्स टुवर्ड 10 से 27 किलोमीटर। जब वो मिलते हैं तो इट इज फाउंड दैट वन ट्रेन हैज ट्रेवल्ड 340 किलोमीटर मोर देन अदर, द डिस्टेंस बिटवीन ए और बी। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, 10/27 और रूट ओवर कर देंगे तो टाइम से रिलेटेड होता है ना। चलो नहीं तो बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन एक चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, 27 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। जब वो कहीं ना कहीं मिलता है तो ये टी घंटा चला होगा, ये भी ये T1 चला होगा, ये T2 चला होगा। जब दोनों आपस में मिले, जब दोनों आपस में मिले होंगे तो हम अगर वही अच्छा TB/TA कर लेते हैं। TB/TA कर देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 और 27 का स्क्वायर 729। ये TB/TA हो गया, ऐसा मान चल रहे हैं। तो 340 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है, तो 629 ऐसा तो नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं लास्ट में क्या क्वेश्चन बनेगा। क्यूबॉइड डायमेंशन है और कट इनटू एट आइडेंटिकल हाउस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पार्ट। एक क्यूबॉइड है मान लेते हैं, एक क्यूबॉइड को इस प्रकार से फिगर बनता है, बना लो। इसको 8 भाग में काट कर रहे हैं, कट इनटू 8 आइडेंटिकल हाउस। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में कट गया। तो इधर भी कटेगा ऐसे करके। तो बताओ, तो 30 लेंथ कितना है, 30 का है, तो 30 हो गया, और ब्रेथ कितना का 40 का हो गया, और हाइट है 50 का। तो हाइट में चेंज होगा नहीं होगा, ब्रेथ में चेंज होगा नहीं होगा, लेकिन लेंथ में घटेगा। तो 30/8 हो जाएगा। तो ये 4 से नहीं काटेंगे, 4/15 हो जाएगा। तो 15/4 एक पर लेंथ आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो 15/4 क्या बोल रहा है इसका, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ओल्ड पार्ट्स। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है क्या, 2 × LB BH + LH इन होता है, और 8 होगा तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 दूनी 16 तो रहेगा। अब देखो LB का मान कितना हो जाएगा, 15/4 × 40 प्लस BH का मतलब 40 × 50, और LH का मतलब हो जाएगा कितना, 15/4 × 50 इन हो जाएगा। अब देखो 4 को ये 10 बार में कट गया, तो 16 × 150, 5 × 20 200, और 5 × 20 2000 ना, प्लस 15/50 है तो 2 और 25 हो गया है। तो 15 × 25 करेंगे तो 15 × 25 75, 15 दूनी 30, 5 7 375 और भागे 2, 18 दूनी 36 और 1 5 7 दूनी 14.5 .10, तो 187.5 आ गया, 187.5 आ गया। 187.5, तो ये तो कैलकुलेटिव बन गया 2000, 150 और 187.5। 0.5 7 8 5 13, 1 2 3 23 हो गया, इंटू 16 कर देंगे, ठीक है, 7 हो गया ना। तो 6 5 30, 7 7 6 42 3, 42 3 45, 42 3 42 3 कितना होता है 45, लास्ट में 5 आ रहा है। अच्छा, और फिर 5 का 5 तो आ जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो 5 × 5 6 5 30 बाकी 3, 6 5 30 बाकी के 3, 7 6 42 3 45 बाकी के 4, 6 3 18 4 22, ठीक है। अब यहाँ देखो 5 × 5 7 × 7, तो 9 7 2 9 1 10, 3 को 0 लगा, 4 पीछे से आ रहा है, 3 0 नहीं आ रहा है पीछे से, अच्छा 2 0 तो आएगा, फिर करना ही पड़ेगा ना। 6 5 30, यहाँ पे 4 बचा था, 7 6 45, 4 बचा था, 6 3 21, 6 3 18 6 3 18 22 बाकी के 2, 6 3 18 2 20 और 6 3 12 2 14। फिर यहाँ पर 5 × 5 7 × 7 3 × 3, तो 3 लास्ट में सर यहाँ पे है नहीं, ऐसे दिख नहीं रहा। 7 2 10 4 40 आता है, कहीं एक ही ऑप्शन में 40 बोला है, कैलकुलेटिव में गलती कर दी, बस 3 मिनट लग दिए, फालतू बढ़वा दिया, टाइम नहीं करना चाहिए था। 2.5 1/5 इतना है, तो बताओ क्या हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, क्या इसको हम लिख सकते हैं 2.5 + 1 + 2, तो 2 1 3 5.5 तो ये हो गया, प्लस 5/100 प्लस 7/1000। इसमें हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, सब में 1000 आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर में कितना पूर्ण करेंगे 1000 का, नीचे में 10 कर 50, ठीक है। तो 5.5 से डेसिमल चला गया, तो 5500 प्लस 50 57, तो ना 5 5 5 7/1000,
तो वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, तो 5 तो 3 5.55 आ जाएगा, 5.55। तो ये ऑप्शन है 5.6। फिर यहाँ पूछ रहा है कि बताओ वैल्यू क्या होगा। तो 2√84 है, तो 12 से 84, 12 और √7 ये हो जाएगा। हाँ 12 से 84, 12 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर आ जाएगा ना, एकदम आएगा। चलो इसका तो मतलब हो गया कि √19 हटाएंगे तो रूट हट जाएगा, आ जाएगा तुम्हारा देखो 4 माइनस √7 प्लस, अब यहाँ पे 2 √12 साथ है तो हो जाएगा √12 प्लस √7, तो √7 कट गया, 4 माइनस √12 आ जाएगा और उसके ऊपर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 माइनस इसको हम दुगुना कर देते हैं, 4 दूनी 8 या इसको है ना, और 2 तो 4, इसको क्या लिख सकते हैं 4 दिया तो 4 माइनस 2√3, हाँ √3 आ गया। तो इसका मतलब 2 हटा लो तो √3 और -1 उसका होल स्क्वायर, तभी तो होगा 3 का 3 माइनस 1 माइनस 2√3, यानी इसका मतलब √3 - 1 इसका सेंस हो जाएगा, √3 - 1 वाला 1 माइनस √3 जो भी है, 1 माइनस √3 इसका आंसर हो जाएगा। वेन एन आर्टिकल सोल्ड, एक बार देख सकते हैं कुछ गड़बड़ है ना, 4 माइनस नहीं गलत है। वेन आर्टिकल सोल्ड 3825, डिस्काउंट 25%, मार्क प्राइस क्या होगा। डिस्काउंट 25% है, तो डिस्काउंट 25 का मतलब क्या होता है 5 3/4 3825, तो मार्क प्राइस क्या होगा, तो 12 3 36, 12 12 13 3 39 13, तो 12 3 36, 12 3 36 2 बचा, 7 21 15, तो 5 20, बाकी के 2, 7 चौक 30, बाकी के 3, 4 दूनी 8, 3 11, बाकी के 1 5100 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं एवरेज एज ऑफ 5 लड़का 16 ईयर्स और टू विच एवरेज एज ऑफ 4 बॉयज इज 16 ईयर्स 3 मंथ। 4 लड़कों का इतना पचमा क्या होगा, तो 16 5 80 तो हो गया, 4 लड़के का 16 3/12 यानी 1/4, 16 चौक 64 65/4 इंटू 4 तो 65 आ गया, 1 का 15 हो जाएगा, पचमा का 15 साल हो जाएगा। आगे एक बैट्समैन है 58 इनिंग खेलता है, 59th इनिंग में उसने 117 रन इंक्रीज किया, तो 58th इनिंग में एक बैट्समैन है सर्टेन एवरेज, तो 58 इनिंग में इतना मारा होगा प्लस 1.5 रन बढ़ गया। 59वां इनिंग जब खेला तो 59वां इनिंग में कितना मारा 117 रन मारा, तो 58 100 था ही, और एवरेज रन जो है 1.5 बढ़ गया, तो व्हाट विल बी हिज एवरेज आफ्टर 59th इनिंग। तो क्या है इसका देखेंगे लास्ट में, याद नहीं आ रहा है। 555 पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट इक्वल टू 15 बॉय, तो हाउ मेनी पैकेट शुड ईच रिसीव, सभी को कितना मिलेगा, तो 15 × 45 155 है ना, 555 है, तो 15 से करेंगे, 15 × 45 और 105, तो 15 6 90, 15 7 37 सभी को मिल जाएगा। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ कंट्री 2 करोड़ 16 लाख है, अगर इफ इट इंक्रीज टू 7.29 करोड़ ड्यूरिंग नेक्स्ट फाइंड यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीजेज इन, कितना उसमें बढ़ा, तो बढ़ने के बाद 7.29 करोड़ है, ठीक, बराबर 2.16 हो गया नेक्स्ट 3 साल में। तो ये किसका स्क्वायर, ये किसी का क्यूब है क्या, ये 6 का क्यूब हो गया और ये किसका क्यूब हो सकता है, ये 9 का क्यूब होगा, तो 9/6 यानी कि 3/2, ये लग रहा है 50% बढ़ रहा है, 50% का सही आंसर हो जाएगा। तो चलो नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन नहीं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 15 टाइम्स द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया बोल रहा है L × B इज 15 टाइम्स द लेंथ ऑफ L + B का है, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ दैट फील्ड 40 मीटर, अगर ये 40 मीटर है तो 14B बराबर 15 × 40 कितना हो जाएगा, तो 15 चौक 60 600 प्लस 15B, तो हो जाएगा 15 25B बराबर 600, तो 25 6 150 होता है, तो 25 दूनी 50 100, 25 चौक 100, B का मान 24, इसका आंसर वाटर द ब्रेथ ऑफ 24। पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ इज 108 मीटर। सेमी सर्कुलर पाथ का बोल रहा है ना, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ है, ऐसा करके फिगर है, तो इसका होता है, तो सेमी सर्कुलर का क्या पूरा पैरामीटर पूछ रहा है, तो 2πr होता है, πr + 2r हो गया, बराबर कितना 108 मीटर। फाइंड द एरियाज क्या होगा, तो 22/7, यहाँ पे r तो कॉमन ले लेते हैं, +2 बराबर 108, तो बताओ कितना हो जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा क्या इसको लेंगे, सर्किल है ना,
तो सर्किल तो 2r तो पाई आर प्लस 2r पैरीमीटर होगा तो जोड़ देंगे ना, तो 2r जुटेगा, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14, 22 प्लस 14 जोड़ देंगे, 4 दूनी 6, 36, 36 और बटे 7 और 108 हो गया। तो 36 को 3 बार में 7 8 का मान 21 आ गया। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो 22 बटे 7 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 बटे 2, सॉरी पाई आर स्क्वायर होता है तो पाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो 7 या 21 और 3 को 11 बार में, तो 11 या 33 21, लास्ट में 3 आ रहा है, किसी में दूसरा में आ रहा, 3 कम 3 3 कम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6, तो 693 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 पाइप्स ईच हैविंग द सेम डायमीटर कैन फिल सिस्टम 12 मिनट, 15 पाइप 12 मिनट भर रहा है। हाउ लॉन्ग इट टेक टू 6 पाइप ईच विथ डबल द ओरिजिनल डायमीटर टू फिल द सेम स्पीड ऑफ फ्लो। तो 15 पाइप है, 1 मिनट 12 मिनट भर देता है। 6 पाइप है, ईच विथ डबल द ओरिजिनल डायमीटर टू फिल द सेम सिस्टम। तो सिस्टम सेम है, कितने 6 दूनी 12, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 बटा 2, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए। 15 पाइप ईच हैविंग द सेम डायमीटर कैन फिल अ सिस्टम इन 12 मिनट्स। तो 15 पाइप है, 12 मिनट में भर देता है, 12 मिनट में भर देता है 15 पाइप मिलके। तो एक पाइप कितना देर में भर रहा है, 12 पट, ऐसा कुछ डायमीटर सब सेम है। अगर हाउ लॉन्ग विल इट टेक्स फॉर 6 पाइप विथ ईच विथ डबल द ओरिजिनल डायमीटर टू फिल सेम सिस्टम एट द सेम स्पीड ऑफ द फ्लो, पता नहीं क्या बनेगा। 2 सिटीज बी और डी 320 किलोमीटर दोनों दूरी पर है। ये मोटरसाइकिल ट्रेवल कर रहा है बी टू डी 7 बजे 10-40 किलोमीटर। अनदर राइडर स्टार्ट डी टू बी 8 AM, तो व्हाट, तो कब वो आपस में क्रॉस करेगा। ठीक है, तो बोल देते हैं 220 किलोमीटर है, बी और डी दूरी है। तो बी बोलता है ना, एक आदमी मान लो पी है, बी से डी 7 बजे चलता है, ठीक, कितना किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो जब ये 40 किलोमीटर चल दिया होगा तब कितना बचेगा, 280 किलोमीटर ही बचेगा ना। हाँ, अब वो 8 बजे से दोनों चलना शुरू करता है, और ये चल रहा है 30 से और ये चल रहा है 70 से, तो 4 घंटे के बाद आपस में वो मिल जाएगा। तो हाउ मच, तो आपस में 4 घंटे बाद मिलेगा, 8 से 12 बजे आपस में मिल जाएगा। ठीक है, इलेक्शन में दिए 2 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। एक कैंडिडेट को 40% मिला एंड डिफीटेड द अदर बाई 298। तो एक को 40 का परसेंट, तो 20% बराबर 298 है। तो 5 को गुना कर देंगे, निकल जाएगा 8 × 40, 9 × 45, 4 49, 5 × 10 4 1490। तो 1490 टोटल नंबर ऑफ वोट हो गया। आगे क्या है, V और S डिनोट द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, V और S। और V और S ना, तो अगर हम ऐसा कर लेते, वॉल्यूम क्या होता है, LBH होता है बराबर, तो अगर 1/V कर देते हैं तो 2/S, और 2/S क्यों कर रहे हैं, छोड़ो उसको, देखेंगे लास्ट में कुछ समझ में आएगा। तो 60 मैन कैन कुड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क 250 दिन में, 60 आदमी मिलकर किसी काम को 250 दिन में करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 200 दिन, तो 200 दिन के काम किया था, 200 × 60 प्लस आफ्टर दैट द वर्क हैड टू बी स्टॉप फॉर 10 days ड्यू टू बैड वेदर, 10 दिन के लिए बंद कर दिया गया। तो हाउ मेनी मैन शुड बी इंगेज टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, तो कितने और आदमी की जरूरत पड़ेगी, तो 60 आदमी तो लगेंगे। अब मान लेते X आदमी हो गया, तो 200 × 6, तो 6 दूनी 12,000 और 25 × 6 150, 12,000 3,000 और 3,000 है बटे 60 × X, तो कट गया 6 × 5 50, तो यहाँ पे हो गया। तो कितने और आदमी की हमें जरूरत पड़ेगी। आफ्टर दैट द वर्क हैड टू स्टॉप फॉर 10 days, 10 दिन के लिए बंद हो गया। तो हाउ मेनी मैन शुड बी, अच्छा 50 दिन तो अभी बचा हुआ है ना, तो हो गया। तो हमें और कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी, 60 + X, ताकि काम समय पे कंप्लीट हो जाए। तो 40 यहाँ पर हो जाएगा, 40 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 10 दिन काम बुक किया था, 40 दिन यहाँ हो गया, 25 से 150, 15,000 और 12,000 और 3,000 तो आ ही गया। बटे 40 भी करेंगे, 0 से 0 कट गया, 3 है 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 5 होगी 60 + X, यानी कि हमको 15 लोगों का एक्स्ट्रा जरूरत पड़ेगा ताकि काम कंप्लीट हो जाए सेम टाइम पे। इलेक्ट्रिक बल्ब है, खरीदा गया 4200 में, वैल्यू घट रहा 8% पर में, तो इट्स वैल्यू 1 ईयर बाद क्या हो जाएगा।
तो 4208% लोग क्या बोलते हैं, 4 दूनी 8 25, यानी कि इतना घट जाएगा, यानी कि हम बोलेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 23 क्यों कर लेते हैं, ये रहने देते हैं। तो 42 को देखो 42 इंटू 100 इंटू 2/25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 42 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 33, 336 पर घटा देंगे। कितना में सब 4200 में 336 पर घटा दो, यूनिट डिजिट 4 आना चाहिए, 2 ऑप्शन में है, ठीक है। फिर 5 भी है तो 94 कहीं में ऑप्शन में क्या नहीं, ये 10 हो गया, 10 10, तो देखो ना 4 और 40 और 60, तो 64 आ गया। देखिए ऑप्शन में 64 आ रहा और किसी में 64 आ भी नहीं रहा है। फिर 11 8 और 3, ठीक है, हो गया आंसर। फाइंड द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय कंप्लीटली 14 15 18। 14 से काटने के लिए ना तो एलसीएम ही ले लेंगे, और क्या ले लेंगे। 14 है, 2 7 15 9, कटेगा क्या, 3 से कटेगा, 3 5 15, 3 3 9, तो 5 दूनी 10 और 7 21 और 21 दिया, कितना होता है 3 दूनी 630, इसका सही आंसर हो जाएगा। था आगे देखते हैं। एक्स और वाई इन्वेस्ट किया 5200 रुपया 6200 रुपया, इफ एक्स डबल इज इतना कुछ बोल दिया। एक्स और वाई है, कितना पैसा लगाया 5200 रुपया और ये 6200 रुपया, ठीक है। उसकी बात यहाँ कहता है कि इफ एक्स डबल इज कैप्ट आफ्टर 6 मंथ, तो हम इसको आधा कर देंगे ना, तो 0 से डबल 0 चला गया, 26 नहीं 52 और 31, फिर 6 महीने का लगाया, ये भी 6 महीने का लगाएगा और ये 52 फिट कर देगा, दुगना कर देगा 6 महीने के लिए, इनवर्ट रेशियो से इतना, और ये 12 महीने के लिए। तो बताओ क्या हो जाएगा। तो हम 26 6 6 36 और 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 बाकी की 1, 6 5 30 और 31, 6 2 8 5 1 6 3 1 4, ये 468 आ गया। और 31 इंटू 12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 2 एकम 2 3 दूनी 6 3 एकम 3 और 1 एकम 1 और 3 एकम 3, 2 7 372, 4 से कटेगा, काट लो, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 16 चौक नहीं 4 से नहीं कटेगा, 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 और 4 दूनी 8, फिर कटेगा ये 18 दूनी 36 और 6 दूनी 12, फिर 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 नहीं 23 हो जाएगा, 93 है, तो 3 से कटेगा, 7 8 9 7 8 9, 3 से कटेगा, 3 को काटेंगे, 3 3 9 9 3 27, 3 3 9 3 एकम 3, 39 और 31 आ गया। तो क्या कहता है 39 और 31, वही क्वेश्चन ने पूछा है। फिर -4 -6 करके पूछा, तो -4 -6 का होल स्क्वायर, तो -2 हो गया, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 -4, यहाँ पर जो -4 और यहाँ पे है -3 इतना, तो -3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, ये हो जाएगा +6, फिर यहाँ पे है +6, फिर आ गया यहाँ पर तो 18, तो 3 3 9, 3 बार में 15 और 15 में से 3 नीचे बचेगा, 6 6 12, तो 12 में से 4 गया, तो 12 में से 4 गया 9 9/3, तो इसका आंसर 3 आना चाहिए था। 9/3 18 माइनस 9/3 इंटू 5, 3 और 5 दिए 15, तो आंसर नीचे 3 आना चाहिए था। तो आंसर अभी देखो, अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा तो 3 ही आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 एक ही लास्ट में नीचे आ रहा है, इसलिए हम तुक्का मार रहे हैं 3 को लेकर, और क्या तुक्का ही मार देते हैं। आपको यह क्वेश्चन अभी रीजनिंग का बचा हुआ है, अब ये बनना चाहिए। देखो कहता है इन ए फैमिली ऑफ 8 मेंबर, P इज ग्रैंडफादर ऑफ Q, P इज ग्रैंडफादर ऑफ Q, P इज ग्रैंडफादर ऑफ Q, फादर है ना, ठीक है, किसका, P Q का, तो Q का वो पिता होगा। R इज वाइफ ऑफ T, R इज वाइफ ऑफ T, R इज वाइफ ऑफ T, एंड मदर ऑफ S, एंड मदर ऑफ S, R इज मदर ऑफ S, R इज मदर ऑफ S, ये पिता हो गया इसका। और S सिस्टर इज V ग्रैंड डॉटर, क्या पूछा गया है, S की बहन V की पोती है, S की जो बहन है, S की जो बहन है, S की जो बहन है वो V की पोती है, किसकी पोती है, V की पोती है, V की पोती है, ठीक है। V Q की पत्नी है, 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 ठीक। यदि T का भाई V का पुत्र है, यदि T का भाई V का पुत्र है, तो Q S से किस प्रकार से संबंधित है,
संबंधित है। तो क्यू एस से तो भी हो गया, यहाँ टी हो गया, ये आर माइनस हो गया, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एस। तो क्यू एस से किस प्रकार से संबंध है? क्यू दादा हो जाएगा, दादा हो जाएगा ना, हाँ दादा, दादा का संबंध है। चलिए आगे हो गया, इसको भी छोड़ेंगे, ये समझ में नहीं आया क्वेश्चन। एक्स और वाई का पति ये है, एक्स और वाई पति पत्नी है, ठीक है, एक्स और वाई पति पत्नी है। ई और एफ एक्स के पुत्र हैं, ई और एफ एक्स के पुत्र हैं, पुत्र ई और एफ एक्स के पुत्र हैं, दोनों प्लस में जाएगा। और ई ए से विवाह करता है, ई ए से विवाह करता है, ठीक है। और ये ऐसे उसकी एक पुत्री सी है, इसकी एक पुत्री कौन है? सी है, बेटी है। और एफ बी से विवाह करता है और उसका एक पुत्र है, और उसका कोई एक पुत्र है। तो सी और बी का, तो सी और बी का क्या संबंध है? भतीजा भतीजी है। तो सी का बी से, सी और बी क्या है? सी बी का भतीजा या भांजा है, ठीक है। आगे देखते हैं ये वाला, देखो 24, पहले ऑप्शन से चलते हैं। 24 को 48 कर लेते हैं, भागा गुना और 16, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ना। माइनस देखते हैं 96 को 96 प्लस 48 को 24 लिखेंगे, 24 इंटू को भागा 12, तो कभी आएगा नहीं आ पाएगा पहला से। फिर आता 16 भागा को माइनस 16 को 24 लिख देंगे, 16 को 24 लिख देंगे, ठीक। और माइनस को भागा 96 और प्लस 48 इंटू 12, यहाँ पाएगा क्या? देखो तो 16 माइनस 24/96, ये भी तो नहीं आएगा, बढ़ गया बहुत ज़्यादा वैल्यू। उसके बाद यहाँ तीसरा ऑप्शन, तो 24 और 12, 24 गुना 16 12 माइनस 96 प्लस 48 और इंटू को डिवीजन बाई 12 को क्या लिखेंगे? 16। तो ये 16 थी 48 और 24 इंटू 12 कितना होगा? तो 24 240 होता है, 24 गुनी 48, 24 से कम 24, यानी 288 और माइनस, तो यहाँ 3 बचा और यहाँ पे घट जाएगा 93। तो ये लग रहा ऑप्शन आएगा क्या? 5 यहाँ रहा, 9 आ रहा है, 195, थर्ड ऑप्शन इसका सही आ रहा है। 21 नंबर क्या है? जब रोहित, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। यू ने सितंबर में यात्रा की, यू कब किया? सितंबर में यात्रा किया, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च में यात्रा किया। यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा किया, यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा किया, यू और क्यू के बीच केवल एक व्यक्ति ने यात्रा किया, दो कंडीशन बन गया। पी और एस के बीच किसी ने यात्रा नहीं की है, ठीक, छोड़ो भी। एस ने पी के, एस ने, तो पी और एस के बीच किसी ने यात्रा नहीं की है, मतलब पी और एस और पी हो सकता है। एस ने पी के एक, एस ने पी के किसी एक महीने में यात्रा की के बाद, एस ने पी के बाद को एक महीने में यात्रा की है, तो ये कंडीशन हटाओ। और एस और टी के बीच 2 से अधिक लोगों ने यात्रा की, क्या बोला गया कि एस और टी के बीच, एस और टी के बीच में 2 से अधिक, तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है ही एस और टी के बीच में, तो टी सबसे लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। और ये अगर क्यू यहाँ आ रहा है तो यू यहाँ आ जाएगा, या यू यहाँ आ रहा है तो क्यू यहाँ आ जाएगा। अगर यू ने सितंबर में किया है, अगर यू ने सितंबर में, ये सितंबर हो गया, हाँ, तो उनमें से किसने मार्च में यात्रा की है? किसने मार्च में यात्रा की है? क्यू और यू में कोई एक आंसर आएगा, तो क्यू और यू में ही है, क्यू और हाँ क्यू ने की है, इसका मतलब मार्च में। पी सबसे टॉप में चला गया ना, तो जनवरी फरवरी, तो यहाँ इसका दे रहे हैं हम क्यू आंसर मार रहे हैं। क्यू और यू तो होगा नहीं, तो क्यू और यू का ही कंफ्यूजन में था, तो इसलिए क्यू मार देते हैं, तब क्यू होने का चांस होगा। जब रोहित बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, जो बाईं स्थान से 2 स्थान, यानी कि यहाँ पे पहले था, यहाँ से 2 स्थान आगे बढ़ जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्थान आगे बढ़ता है, बाईं ओर से 2 स्थान, तो बाईं ओर से 2 स्थान आगे बढ़ता है, तो यहाँ पर आ गया आगे बढ़ता, तब वह लड़कों की पंक्ति में बाईं छोर से 7वें स्थान पर है। यहाँ से वो बाईं छोर से कितना है? 7वें नंबर पर है, ये पूछ रहा है। तो पहले कितना? छठा, पहले तो 5वां नंबर पे था,
पहले कितना पे था, 5वां नंबर पे था। तो पंक्ति के दाएं छोर से, तो अगर हम बोलेंगे 10, एल कितना होगा, दाएं छोर से पूछा है ना, एल प्लस आर, तो एल प्लस एल कितना 5 था, आर माइनस 1, तो 10 5 1 4, आर का मान 6 आ रहा है, तो उसका आंसर हम 4 मार देते हैं। तो क्या ही है, क्योंकि कंफ्यूजन 5 और 6 के नजदीक वही वैल्यू आ रहा है। फिर यहाँ है इग्लू, अब इसको जरा देखें, इग्लू, नन और स्टाई, वेब, कॉटेज, पैलेस। अगर देखेंगे ये आदमी रहता है, ऐसा कुछ बन रहा है क्या, शुक्रशाला, शुक्र में तो जानवर रह गए तो होगा नहीं, ये रहने वाला जगह। वेब, कॉटेज, पैलेस, ये भी आदमी रहने का। स्टेबल, मोनेस्ट्री है, डेन बाय, मोनेस्ट्री जलती यहाँ पे गलत मार देते हैं। हाउ मेनी पीपल ईट पोटैटोज एंड एग्स फॉर डिनर बट नॉट चिकन्स, चिकन्स को पकड़ के निकाल कर हटा दो पूरा, तो यहाँ 78 और यहाँ पे 21 और 81, तो 21 लोग यहाँ पे तो आ रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं लिखा कि दोनों खा रहा है। तो क्या आंसर आ सकता है, किसी आंसर आएगा ना, लिख रहा था नंबर डिफरेंस, तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन में है, बोथ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर कितने लोग रात्रि के भोजन आलू और अंडे खाते हैं लेकिन चिकन नहीं खाते, अगर ये बोल रहा था ऐसा हम मार देते हैं। मैथ में कौन है, ये वाला कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी ए और बी एक ही समय पर यात्रा शुरू करती है, ठीक है, क्रमशः अगर ए और बी है, ए चलता है कितना 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, बी चलता 27 किलोमीटर प्रति घंटा से, जब वह मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी दूसरे से 340 किलोमीटर अधिक यात्रा कर चुकी है, तो ए और बी की दूरी क्या होगी। तो अगर हम पूरा दूरी क्या मान लेते हैं, x किलोमीटर मान लेते हैं, तो दोनों जब एक दूसरे के नजदीक आ रहा है 37 हो जाएगा, 37 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो कुछ ना कुछ, लेकिन एक ही समय शुरू करता है, तो अंतर कितना का रहा है, 17 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ, तो 17 दूनी 34, अगर ये मान चलेगा 340 है, तो 20 करके साथ होगा 20, तो 200 और 27 दूनी कितना 54, 540, तो 740 किलोमीटर हमको ऐसा लग रहा है कि यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं तो 20 37 का मल्टीप्लाई से यही एक आंसर आ रहा है, इसीलिए हम इसको तुक्का मार दे रहे हैं। 11 नंबर क्या है, 58, ये बनना चाहिए था। 58 पारियों में एक बल्लेबाज के रनों को एक निश्चित औसत है, 58 पारियों में मान लेते हैं उसने 1 रन तक मारा होगा, तो 58 से उसका एवरेज हो गया। 59वीं पारी में उसने 117 रन बना दिया है, 117 रन बना दिया है। अब उसका कितना हो गया, तो 59 में x प्लस 1.5 हो जाएगा ना, 1.5 नंबर बढ़ गया, ठीक है, तो बन जाएगा 58x, हाँ अब बन जाएगा शायद ये, और प्लस 117 बराबर 59x, और 59 को अगर हम 59 है इंटू 1.5 कर देते हैं, यानी कि 59 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई, तो 9 × 5 = 45, 5 × 5 = 25, 4 × 29, 9 × 1 = 9, 5 × 1 = 5, तो 5 9 9 18, बाकी के 5 2 7 8, तो 88.5 यहाँ आ रहा है। तो 117 और 88.5 घटा देते हैं, तो पॉइंट कट गया, हो गया 0, 15 5 आ गया, ये कितना आ गया 6, 7 तो 6 16 8, ये पता चला कि 28.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 59वीं पारी में उसका औसत क्या हो जाएगा, 28.5 हो गया। फिर 14 नंबर क्या है, p सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, ये भी नहीं बना, और इंग्लिश में तो चलो देख, ये बन सकता है क्या, क्वेश्चन यहाँ है कि फ्रॉम अ क्यूब हैविंग ऑफ एज p सेंटीमीटर, एक क्यूब है p सेंटीमीटर साइड का है, क्यूब्स हैविंग ईच एज ऑफ p by k आर रिमूव, और सभी से अगर p by k कोना निकाल दिए, p by k निकाल दिए, देन इफ ईच क्यूब इज रिमूव फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ द ओरिजिनल क्यूब, देन द ओरिजिनल क्यूब लॉसेस 12.5%, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। तो अगर हम p by k करके निकाल दिए हैं, तो p by k कितना 4 निकला, तो सारे 12% घट गया, यानी अब 7/8 बच्चा मेरा ओरिजिनल, तो ओरिजिनल बचा, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो p क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p क्यूब बटे k क्यूब, तो p क्यूब से p क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और ये 4 चौक कितना 4 चौक 16 चौक 64 हो रहा था ना ये, हाँ 64, p क्यूब इतना, तो 4 को निकाले ना, 4 दूनी 8, ऐसा होगा क्या, नहीं ऐसा तो नहीं आ रहा। फाइंड द वैल्यूज ऑफ k हैविंग p by k रिमूव, तो 7/8 हो गया, इतना मेरा बचेगा,
तो पहले कितना था, तो 8 से 7 हो गया, यानी पहले मेरा पूरा वॉल्यूम कितना था, पहले पी क्यूब था, अब पहले क्यूब, अच्छा पी क्यूब ना हो गया, टी क्यूब है, ये क्यूब है, तो पी बाई के निकला, पी बाई के करके निकला, कितना निकला 4, कोना कोना निकाले, पी बाई करके कुछ ना कुछ निकला होगा, 4 होगा। तो 64 और पी क्यूब इंटू के क्यूब, इतना ही हुआ, पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल आउट हो गया, तो हम ये बोल सकते हैं क्या, 8 के क्यूब बराबर 7 इंटू 64, और 8 को 8 कर सकते हैं, 8 से 56, और के क्यूब का वैल्यू आ रहा है, क्यूब तो बचेगा ही, के क्यूब आ रहा है ना यहाँ पर, तो अगर ये देख रहे हैं कि 7/8 64 और पी क्यूब बटे के क्यूब बच रहा है, नहीं ऐसा नहीं है, तो 8 चौक 32, 8 से करता है 512, 6 का क्यूब कहीं आ रहा है, 6 का क्यूब आने रहा है, तो 6 का क्यूब आने रहा, तो पता नहीं चल रहा है क्या बनेगा, चलो नहीं बन पाएगा अब इसके अलावा, जो भी होगा, अगर इंग्लिश सही होगा तो थोड़ा नंबर होना चाहिए अच्छा खासा। अरे बहुत ज़्यादा गलती हो गया है, चला तुक्का बहुत ज़्यादा गलती हुआ है, ये जीके में तो तुक्का मारे नहीं हैं, तो ज़्यादा नंबर आया नहीं, तो 39.5 नंबर ही आया है, चलो कोई बात नहीं।